हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जय फिजियोथेरेपिस्ट। मैं आज आपको बताऊंगा बेल्स पाल्सी के बारे में। बेल्स पाल्सी जो होती है कि एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो अपने फेस की जो मसल्स होती है उसके अंदर किसी प्रकार का वीकनेस या कमजोरी या पैरालिसिस ये तब होता है जब आपकी जो फेस की मसल्स को जो नर्व सप्लाई करती है, सेवन क्रेनियल नर्व जिसको फेशियल नर्व बोलते हैं, उसके अंदर किसी भी प्रकार का इन्फ्लामेशन, कंप्रेशन या इंजरी होती है तो उसी को हम बेल्स पाल्सी कहते हैं। बेल्स पाल्सी के अंदर जो अपना फेस होता है वो टेढ़ा हो जाएगा और जो आई लीड होती है वो भी ड्रॉप हो जाएगी और पेशेंट को स्माइल करने में भी दिक्कत आएगी। कुल फेस का जो मूवमेंट होता है वो पैरालाइज हो जाएगा। पेशेंट जो होता है मुंह का जो मूवमेंट करने में अनेबल रहेगा। पेशेंट को बहुत सारी दिक्कत आएगी। और इसमें साइन एंड सिम्टम्स के अंदर सबसे पहले जो पैरालाइज पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स है, उसका आँख जो होती है वो खुली रहेगी, आँख बंद करने में दिक्कत आएगी और भोजन चबाने में दिक्कत आएगी। और उसके बाद जो मुंह जो होता है एक तरफ से टेढ़ा हो जाएगा और आई लीड जो होती है वो नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाएगी। ये मूवमेंट पेशेंट करने में अनेबल रहेगा, पेशेंट नहीं कर पाएगा। तो इसी और इसके बाद जो कोजेज़ होते हैं, कोजेज़ के अंदर या तो कारण क्या क्या हो सकते हैं बेल्स पाल्सी के। कारण के अंदर सबसे फर्स्ट जो होता है नर्व जो सप्लाई कर रही है उसमें किसी भी प्रकार का डैमेज या कंप्रेशन या मसल्स जो होते हैं फेस के उनमें वीकनेस की वजह से ये कारण हो सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो फेशियल जो एक्सरसाइज होती है, बेल्स पाल्सी की जो एक्सरसाइज होती है वो फेशियल एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहली जो एक्टिविटी होती है वो होती है मुंह में हवा भरना और धीरे धीरे हवा छोड़ना। ये 10 रेपिटेशन कर सकते हैं। उसके बाद मुंह को ओ बनाना, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, ओ बनाना, फिर नॉर्मल करना। फिर तीसरी एक्टिविटी जो होता है मुंह को दोनों तरफ टेढ़ा करना। फिर चौथी एक्टिविटी जो होती है वो गुस्सा करना, नाक को ऐसे सलपाड़ना। फिर पांचवी एक्टिविटी जो होती है वो अपने चिक को हाथ अंगुली से पकड़ के खींचना और फिर आई लिड के ऊपर दो अंगुलियां रखना दोनों और फिर उसको ऊपर नीचे करना। ये एक्टिविटी कंसिस्टेंसी बार बार महीने, सप्ताह भर या महीने में करने पर फेस की जो आपकी फेस की जो मसल्स कमज़ोर है वो मजबूत हो जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे जो मूवमेंट है वो प्रॉपर होने लगेंगे और फेस जो टेढ़ा हुआ है वो भी धीरे धीरे सही हो जाएगा। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।